सामान्य साथियों, सत्संग की इस प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि एक संत के श्राप से उत्पन्न हुआ एक सेठ का पुत्र और उसने बताए अद्भुत अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत। तो ये प्रसंग बहुत ही रोचक, मनोरम, दिव्य, अलौकिक है, क्योंकि इसे प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जो शिला प्रयागराज में निवास करते थे, परम संत थे, उनके द्वारा बताया गया है और उनसे अनुभूत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग पूरा आत्मसात करें। हुआ ये था कि एक संत परमार्थ, संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि में लगे रहते थे और अपने भक्तों के बीच विचरण करते रहते थे। उनकी ये दशा देख करके श्रद्धालु भक्त उनको कुछ जो है धनराशि दिया करते थे, जिनका वो उपयोग संत सेवा, गौ सेवा इसमें कर दिया करते थे। एक बार उन्होंने ऐसी घोषणा की कि मेरी इच्छा है कि जो कुंभ होने वाला है प्रयागराज में, इसमें हम एक विशाल भंडारा करें जिसमें सभी अखाड़ों को शामिल किया जाए। उनकी इस घोषणा से उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको सोने की असुखियाँ देना प्रारंभ कर दिया। तो कई लोगों ने जब दिया तो तो वही संत तो के पास कोई ऐसा सामान नहीं होता, कहाँ रखे, तो उन्होंने क्या किया, जो अपना बांस का एक डंडा बनवाया वैसा रखते थे, उसको चौड़ा था काफी और उसको खोखला होता है, उसमें उन्होंने रखना शुरू कर दिया और ऊपर से चूड़ी लगा दी। धीरे धीरे विचरण करते रहे। उनका तो 1 वर्ष पहले का उनका ये संकल्प था। प्रभु कृपा से क्या हुआ कि पूरा वो बांस का जो डंडा था वो भर गया। अब वो खुश हो गए और कुंभ भी आ गया कि हम चले प्रयागराज में जाएंगे और सभी अखाड़ों को हम इससे भंडारा कराएंगे। आने से पहले, प्रयागराज से पहले उनके कोई भक्त मिले तो उसी शहर में उनके यहाँ रात रुक गए। सुबह अपने चले तो इनके मित्र जो थे वो अन्न क्षेत्र चलाते थे और भंडारा भी चलाते थे, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि महाराज, जैसा कि मैंने पहले आपको सूचित किया था कि हम चाहते हैं सभी अखाड़ों को और संतों को एक दिन मौनी अमावस्या का दिन, उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, हम भंडारा कर देते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं, हम व्यवस्था सब कर देंगे। तो उन्होंने अपना उसी अनुसार से सब चीज़, अपना अन्न, सब्जी, दूध, घी इत्यादि की व्यवस्था अपना कर दी प्रारंभ। और जिस दिन मौनी अमावस्या थी तो उन्होंने दोपहर के समय कहा कि महाराज ये देखिए सब लंगर का, इसका भोजनालय का सामान आ गया भंडारे का, अब आप कुछ दक्षिणा दो ताकि आगे काम करें। हम सबको निमंत्रण भी भेज दिया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, प्रसन्न हो गए, अभी देते हैं। एकांत में जाके उन्होंने अपना वो बांस खोला, ऊपर घुट्टी जो होते ना जैसे चूड़ी खोल के, वो हतप्रभ रह गए। उनके इसके पैरों की जमीन खिसक गई नीचे से। देखा उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं और वो स्वर्ण मुद्राएं, जिसे हम मोहरें कहते हैं, वो गायब है। अब उनकी दशा ऐसी थी जिसे कहते हैं ना कि आगे कुआ पीछे खाई। अब क्या करें, इधर तो सब भंडारे का अनाउंसमेंट, मतलब घोषणा हो गई है और उधर हमारे मित्र पैसा मांग रहे हैं, तो क्या करें। पीछे जाकर, मतलब शिविर से एकांत में थे, वहीं से उन्होंने तय किया कि अब हम मुंह नहीं दिखाएंगे और सीधे गंगा के तट पर आकर के संगम में उन्होंने जल समाधि ले ली। अब ठीक 9-10 महीने के बाद उनके एक सेठ जो शिष्य थे, उनके यहाँ के बालक जन्म हुआ। बालक बड़ा प्रभावशाली, धार्मिक संस्कारों का है, प्रबुद्ध बुद्धि और जिसे कहें कि सन्मार्ग पर चलने वाला था। तो जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसकी सुकीर्ति पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोग उसको एक तरह का ये मानने लगे कि ये होनहार है, जैसे कहते हैं होनहार विद्वान के हो चीकने पात, पढ़ाई में और वाक विद्या में, शास्त्रार्थ में, मंत्रों में, यानी सब कुछ कंठस्थ था। लोग कहने लगे कि तो लगता है पूर्व जन्म का कोई संत है। हुआ क्या कि 8-9 साल का हुआ, वैसे उसे कुछ बीमारियों ने घेर लिया। तो उनके पिता जो थे बहुत बड़े सेठ थे, कारोबार था, उसका इलाज बड़े से बड़े शहरों में कराने लगे। कराते कराते इस बीच में उसे बीमारी उसकी कोई कम नहीं हुई और बढ़ती रही। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अपना फैक्ट्री और जायदाद, अन्य संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया, उसके इलाज में लगाने लगे।
अब करीब 12 साल के जब करीब हो गया और कुंभ भी लगने का हुआ, तो उन्होंने कहा कि पिताजी मेरी अंतिम इच्छा है, आपने इतने इलाज कर ली, हो सकता है हमें कुंभ में ले चलो, वहाँ एक भंडारा कर देंगे संतों का, शायद उससे फायदा हो जाए। तो पिता ने सोचा कि चलो अब यही उपाय, तो जो बची कुची संपत्ति थी, घर मकान, वो सब बेच के और उसको लेके प्रयागराज आ गए। बेटे ने कहा कि एक अमुक जो संत हैं वो इस तरह की व्यवस्था करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो उन्हीं संत के पास गए और उनसे कहा कि भाई हम एक भंडारा करेंगे और ये रहे पैसे, पहले दे दिए। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था निमंत्रण करके सभी जो अखाड़े हैं उनके संतों को और भी जो संत रहते हैं सबको आमंत्रित किया। और उस दिन वो ठीक जैसे कहते हैं मौनी अमावस्या के दिन भव्य विशाल भंडारा हुआ और इनकी जय जयकार हुई कि भाई बहुत अच्छा इस बच्चे ने करवाया, ये हुआ, सेठ जी ने करवाया। अंतिम समय शाम के वक्त उसने कहा कि पिताजी चलो संगम तट पे चलते हैं। जब संगम के तट पर आए, उसने कहा कि ये गंगा जी है, इसमें आप स्पर्श करके बताइए आपने कभी किसी के साथ कोई छल या धोखा किया है? अब बोले सही बताना तभी हमारी बीमारी का इलाज होगा। उन्होंने कहा बेटा हम आपको बताते हैं, आज से ठीक 12 साल पहले जब ये कुंभ लगा था तो एक महात्मा जी हमारे यहाँ आया करते थे, रात में आए तो उनकी जो छड़ी थी या जो वैद था उसको हमने देखा बहुत वजनी है। तो रात में मैंने और आपकी माता जी ने खोल के देखा तो उसमें मोहरें भरी हुई थी। तो हमने कहा संतों को इससे क्या काम? तो उनकी सब मोहरें निकाल के मैंने उसमें कंकड़ पत्थर और इत्यादि भर दिए थे। ये हमसे अपराध हुआ। उसने कहा सेठ जी, उसकी मुद्रा बदल गई, आपने बहुत अन्याय किया और अब चूंकि उस संत की श्राप से ही आपकी संतान मैं ही हूँ, पैदा हुई और मैं ही हूँ, इसलिए कि आपको सबक सिखाने के लिए आपकी सभी जायदाद जितनी आपने अधर्म से की थी वो खत्म हो गई, भविष्य में ध्यान रखिए इस तरह संतों को कभी धोखा मत दीजिए। इतना कह के उसने प्राण त्याग दिया। तो सम्मानित साथियों, इससे हमें सीख ये मिलती है कि हमें सदैव सदाचरण करना चाहिए। किसी के साथ जो हम पर विश्वास करता है उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और कहा भी गया है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किए उनके घर तुम चल देखो। लोग बर्बाद हो जाते हैं, इस स्थिति में नहीं रहते। तो इस प्रसंग में जो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने प्रभुदत्त वाणी में प्रकाशित हुआ, बाद में चूंकि उनके भाई जी से बहुत अच्छे संबंध थे और कल्याण में भी लिखते थे तो कल्याण में प्रकाशित हुआ था। तो इस संदर्भ से प्रेरक प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सदाचार में रहें और कभी भी किसी के साथ छल, फरेब, झूठ और मक्कारी इत्यादि का व्यवहार न करें। तो आज के प्रसंग में सामान्य साथियों बस यही। आगे फिर किसी कड़ी में इस तरह की संतों की सुमधुर वाणी या उनके अनुकरणीय आचार व्यवहार को और सदाचार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।